मुझे 20 दिन से ज़्यादा लड़कियों के बगैर रहना नहीं आता। मैक्सिमम मैं अगर अलग रहा हूँ, पटका, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाया मुझ पर, बॉटल फेंकी, बहस हुई हमारे बीच में काफ़ी। राखी मैम वहीं पर थी, वो भी। आप जहाँ काम करते हो वहाँ इज़्ज़त आपको करनी आनी चाहिए, और सिर्फ़ मेरी ही नहीं, उन्होंने कई। हाय गाइस, दिस इज़ ज़ुबैरिया और मैं ये वीडियो बना रही हूँ राखी मैम को और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए जो शायद अब तक हाईलाइट भी नहीं हुई है और किसी को पता भी नहीं है। और अभी जो चल रहा है मीडिया में, तो मुझे लगता है ये बताना बहुत ज़रूरी है। मैं राखी सावंत अकेडमी में एज़ अ बिज़नेस हेड काम कर रही थी। मैं कई बार राखी मैम और आदिल खान दुरानी से मिल चुकी थी जॉइन करने से पहले, और मुझे जब जॉब सही लगी तो मैंने जॉइन कर लिया। जॉइन करने के बाद मुझे मालूम था कि मुझे सिर्फ़ आदिल के साथ काम करना है, क्योंकि राखी मैम तो बिग बॉस मराठी में थी। जब आदिल के साथ काम करने लगी तो ऑब्वियसली वो वर्थ नहीं था, क्योंकि हर रोज़ डिसरिस्पेक्ट, हर रोज़ मेंटल टॉर्चर था। इनफैक्ट जॉइन करने के 15 दिन के अंदर वो आपको बोल रहे हो कि मुझे 20 दिन से ज़्यादा लड़कियों के बगैर रहना नहीं आता। मैक्सिमम मैं अगर अलग रहा हूँ, बिना लड़की के रहा हूँ, तो 20 दिन ही रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आया था ये क्यों बोल रहा है, पागल ही हो गया है क्या? फिर जब सैलरी की बात आई तो उन्होंने भिखारियों की तरह हमको माँगने के लिए लगाया 10 मर्तबा। फाइनली जब एक्चुअली मैंने डिटेल में बोला कि देखो मुझे सैलरी आज चाहिए ही चाहिए, जब मेरे पास बिल्कुल कोई पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मतलब टेबल पे हाथ पटका, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाया मुझ पर, बॉटल फेंकी, बहस हुई हमारे बीच में काफ़ी। राखी मैम वहीं पर थी, वो भी मतलब अगर नहीं होती तो शायद मुझे भी मारते वो। पूरा अकेडमी का स्टाफ आ गया था हम दोनों के बीच में। मैंने 100 पुलिस के नंबर पे कॉल करके कंप्लेंट करवाई कि ये आदमी मुझे ऐसे चिल्ला रहा है, मुझे डाँट रहा है, ये मुझे मारेगा बिल्कुल। तब जाके वो शांत हुए और उन्होंने मुझे मेरी सैलरी भी दी। बात यहाँ पैसों की नहीं है, बट ऑब्वियसली आप जहाँ काम करते हो वहाँ इज़्ज़त आपको करनी आनी चाहिए, और सिर्फ़ मेरी ही नहीं, उन्होंने कई और स्टाफ मेंबर्स के साथ भी ऐसा किया है। नॉट ओनली दैट, बहुत सारे लोग जो होते हैं, छोटे-छोटे लोग जो आपके मेंटेनेंस में काम आते हैं, जैसे कि फ्लोरिंग वाला, कलर वाला, सिविल वर्क में प्लम्बर है, इन सब के भी पैसे उन्होंने कम से कम 50 बार ज़लील करके उनको दिए। तो ये सब देखकर मैंने छोड़ दिया था डेफ़िनेटली। आज जो राखी मैम के साथ हो रहा है, जिस चीज़ से वो गुज़र रही है, आई कैन लिटरली अंडरस्टैंड द मेंटल टॉर्चर शी इज़ बीन थ्रू। उनको वो बहुत क्लियर है अपने कामों में कि उनको क्या करना है, वो किस तरीके से काम करना चाहती हैं, उनका प्लान क्या है, और वो बहुत साफ़ बंदी है। शी इज़ नॉट अ ड्रामा क्वीन गाइज़। वो अपनी पर्सनल लाइफ़ को लेके बिल्कुल ड्रामा नहीं करती है।